नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है अक्षर का योद्धा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लैब में छात्रों की बातचीत और कीबोर्ड की टिक टिक सुनाई दे रही है। आकाश 20 वर्ष का साधारण कटकाठी का लड़का, लेकिन आंखों में तीव्र बुद्धिमत्ता लिए अपने मॉनिटर के सामने बैठा है। उसका कोड इतनी तेजी से चल रहा है कि बगल में बैठा एक छात्र गौरव उसे हैरानी से देखता है। आकाश का कोड जटिल समस्याओं को मिनटों में हल कर देता है। वह कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली प्रोग्रामर है, लेकिन वह कभी किसी से बात नहीं करता, खासकर कक्षा में या फिर सार्वजनिक जगहों पर। वह सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या ईमेल से जवाब देता है। गौरव उससे एक सवाल पूछता है। आकाश की उंगलियां तुरंत कीबोर्ड पर जाती हैं और वह एक उत्तर टाइप करके गौरव को दिखाता है। गौरव सिर हिलाता है और आकाश की चुप्पी से परेशान होता है। ये 3 साल पहले की बात है, जब आकाश एक हाल में वार्षिक भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। 17 साल का आकाश मंच पर खड़ा है। वह अपना भाषण शुरू करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पहला शब्द बोलता है, उसके सामने बैठे हुए दर्शक उस पर जोर से चिल्लाते हैं और जोर जोर से हंस पड़ते हैं। आकाश का गला सूख जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, वह कुछ भी नहीं बोल पाता। वहाँ मौजूद हंसी और शोर तेजी से बढ़ता जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा हॉल उस पर ही चिल्ला रहा हो। वह मंच पर ही जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में दहशत है। एक टीचर उसे सहारा देकर मंच से नीचे उतारती है। अब वर्तमान में आकाश अपने कंप्यूटर के पास बैठा हुआ है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वह उस पल को कभी भुला नहीं पाया है। आकाश कोने में अकेला बैठा है। वह चुपचाप अपना खाना खा रहा है। तभी विक्रम 21 वर्ष का कॉलेज का सबसे लोकप्रिय लड़का है, जो हमेशा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जीतता है। वह घमंड से आकाश के पास आता है और आकाश से कहता है, ओए मिस्टर साइलेंट, सुना है तुम इस साल के नेशनल इनोवेशन चैलेंज के लिए सबसे शानदार कोड बना रहे हो। आकाश टाइप करके दिखाता है। हाँ, विक्रम जोर से हंसते हुए कहता है, कोड बनाना तो आसान है, पर क्या तुम्हें पता है कि फाइनल में क्या होगा? तुम्हें जजों के सामने अपने काम को समझाना होगा और तुम तो एक भी शब्द नहीं बोल पाते हो। तुम्हारा कोड, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे चुप होठों के पीछे दफन हो जाएगी। जाओ किसी कोने में बैठकर कोडिंग करो। ये मंच आवाज वालों के लिए है। विक्रम और उसके दोस्त हंसते हुए चले जाते हैं। आकाश गुस्से और अपमान से कांपने लगता है। प्रोफेसर शर्मा 50 वर्ष के शांत और अनुभवी आकाश के संरक्षक हैं। वह आकाश के कोड और उसके मौन दोनों को समझते हैं। प्रोफेसर शर्मा आकाश से कहते हैं कि आकाश, मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं बोलते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आवाज़ सिर्फ हवा की एक लहर है, संदेश वो है जो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचता है। वो आकाश के सामने एक कागज रखते हैं जिस पर लिखा है, नेशनल इनोवेशन चैलेंज के अंतिम दौर में भाग लेने के लिए मेरा प्रस्ताव। आकाश कीबोर्ड पर टाइप करते हुए कहता है, सर, विक्रम सही कह रहा है। मेरा कोड भले ही अच्छा हो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं हार जाऊंगा और कॉलेज को शर्मिंदा करूंगा। तभी प्रोफेसर शर्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुनिया को ये मत बताओ कि तुम क्या नहीं कर सकते, उन्हें ये दिखाओ कि तुम कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा हूँ। प्रोफेसर शर्मा आकाश को एक अनोखे प्रशिक्षण के लिए सहमत कराते हैं। ये नेशनल इनोवेशन चैलेंज का पहला राउंड है। ये एक डिजिटल आधारित राउंड है। आकाश को अपने इनोवेशन को एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव टाइप करके समझाना है। वह तेजी से, सटीक और प्रभावी ढंग से अपने विचार स्क्रीन पर लिखता जाता है। हर बिंदु इतना स्पष्ट और तर्कपूर्ण है कि जजों के चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। विक्रम, जो की मौखिक प्रस्तुति दे रहा है, आकाश के प्रदर्शन से ईर्ष्या और आश्चर्य से देखता है। आकाश को राउंड 1 में सर्वाधिक अंक मिलते हैं। प्रोफेसर शर्मा और आकाश गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। फाइनल राउंड का नियम बदल गया है। प्रोफेसर शर्मा के कंप्यूटर पर एक ईमेल दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि फाइनल राउंड में केवल वर्बल प्रेजेंटेशन ही अनिवार्य होगी। आकाश के चेहरे पर दहशत लौट आती है। उसके हाथ कांपते हैं। वह तुरंत खड़ा होता है और कमरे में इधर उधर भागने लगता है। उसकी पुरानी दहशत वापस आ गई है। आकाश टाइप करते हुए कहता है, ये अन्याय है। वह जानते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। तो तभी प्रोफेसर शर्मा आकाश को शांत कराते हुए कहते हैं, ये अन्याय नहीं है आकाश, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम्हें अपनी आवाज नहीं, अपने डर पर जीत पानी है। आकाश हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है।
फाइनल का दिन आ जाता है। विक्रम शानदार ढंग से अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता है। दर्शक जोरदार तालियां बजाते हैं। वह घमंड से आकाश की ओर देखता है। तभी आकाश को एंकर बुलाते हैं कि अब मंच पर आ रहे हैं टेक हब से आकाश। आकाश सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स में धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में संकोच है, उसके पैर कांप रहे हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा है। लोग फुसफुसा रहे हैं कि क्या यह वही लड़का है जो बोल नहीं पाता। आकाश अपनी जगह पर आता है। सामने माइक और पीछे विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन है। वह माइक को छूता है और उसकी पुरानी दहशत उसे जकड़ लेती है। आकाश ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। वह माइक को कसकर पकड़े हुए है। दर्शक बेचैन होने लगते हैं। फुसफुसाहट तेजी से बढ़ने लगती है। कुछ लोग हंसने लगते हैं कि ये एक नाटक है। आकाश अपना मुंह खोलता है और कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसका गला पूरी तरह सूख जाता है। विक्रम और उसके दोस्त किनारे पर खड़े हैं, विजयी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। एक जज घड़ी की तरफ देखता है। आकाश के हाथ से माइक छूट जाता है और वह पीछे हट जाता है और अपनी हार मान लेता है। जैसे ही आकाश पीछे मुड़कर मंच से हटने लगता है, दर्शकों में से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद से उठकर अपनी छोटी सी आवाज में चिल्लाता है, भैया डरो मत, आप लिखो। वह मासूमियत भरा शब्द आकाश के कान में बिजली की तरह पड़ता है। आकाश वहीं रुक जाता है। उसे प्रोफेसर शर्मा के शब्द याद आते हैं, तुम्हें सिर्फ दिल की धड़कन सुननी है, तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। आकाश तेजी से अपने लैपटॉप की ओर भागता है, उसे प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करता है। उसके कांपते हाथों में फिर से गति आ जाती है, लेकिन इस बार डर की नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय की। आकाश ने बोलना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसकी पूरी प्रेजेंटेशन बुलेट पॉइंट्स में और शक्तिशाली डाटा के साथ विशाल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आकाश स्क्रीन के बगल में खड़ा है। वह अपने हाथों और शरीर की भाषा से हर शब्द को अभिव्यक्त कर रहा है। वह अपनी उंगलियों से डाटा की ओर इशारा करता है। उसके चेहरे के भावों से संदेह और समाधान दिखता है। उसका मौन अब डर नहीं है बल्कि गहरा ध्यान बन चुका है। वह इतना शक्तिशाली संदेश दे रहा है कि पूरे सभागार में पिन ड्रॉप साइलेंस है। जज जो पहले बेचैन थे अब कागज पर नोट्स ले रहे हैं। विक्रम का मुंह खुला रह जाता है। उसे एहसास होता है कि शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आकाश अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करता है। उसे ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। तालियां रुकती नहीं है। जज मीटिंग करते हैं और चेयरमैन खड़ा होता है। चेयरमैन कहता है, हमने आज सिर्फ नया इनोवेशन नहीं देखा बल्कि हमने कम्युनिकेशन की परिभाषा को बदलते हुए देखा है, संदेश की शक्ति को देखा है। तभी फैसला आता है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज का विजेता आकाश है। आकाश मंच पर खड़ा है, हैरान और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। प्रोफेसर शर्मा दौड़ कर आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। आकाश अभी भी भावनाओं के भंवर में है। प्रोफेसर शर्मा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। प्रोफेसर शर्मा भावुक होकर कहते हैं, बधाई हो मेरे बेटे, आज तुमने दुनिया जीत ली है। आकाश अपनी धड़कन को सुनता है। वो शांत है। वह प्रोफेसर की ओर देखता है और फिर धीरे से लड़खड़ाती हुई लेकिन स्पष्ट आवाज में वह अपना पहला शब्द बोलता है, धन्यवाद सर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये सालों के डर पर जीत की घोषणा है। प्रोफेसर उसे कसकर गले लगा लेते हैं। आकाश अब कॉलेज में एक युवा फैकल्टी मेंबर है। वह छात्रों को पढ़ा रहा है, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। वह उन छात्रों की मदद कर रहा है जो सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं या फिर किसी तरह की संचार बाधा का सामना करते हैं। क्लास में कोई आवाज नहीं है। सब छात्र आकाश की तरह अपनी बात बड़ी स्क्रीन पर प्रतीकों से या शरीर की किसी भाषा से व्यक्त कर रहे हैं। आकाश पूरी तरह से शांत है, लेकिन उसका संदेश अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली है। तभी अंतिम स्लाइड स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है कि आवाज हमारे होंठों से नहीं निकलती, आवाज हमारे हुनर से निकलती है। अगर दुनिया आपकी आवाज नहीं सुनती तो उन्हें अपने काम की गूंज सुनाओ। याद रखो, तुम अक्षर के योद्धा हो और तुम्हारी चुप्पी में वो शक्ति है जो सबसे तेज आवाज में भी नहीं होती। जीत तुम्हारी ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।